हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @Super-04। आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं ओ लेवल वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 का न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आईपी क्या होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईपी। तो टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरी कंटेंट डिलीवरी अच्छी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस इन द सेंस, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज आर असाइंड टू अ डिवाइस बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी एंड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होता है वो होता क्या है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर समझें तो एक ऐसा आईपी एड्रेस जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू किसको प्रोवाइड किया जाता है, आपको राउटर को दिया जाता है। ये जो आईपी एड्रेस होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जो राउटर को आईपी एड्रेस देता है, वो आईपी एड्रेस आपका 1 ईयर के लिए होता है। मतलब हर साल आपको को क्या कराना पड़ता है? रिन्यूअल कराना पड़ता है। जैसे कि अगर आप डिश टीवी एंटीना लगाते हैं, आप टाटा स्काई लगवा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आप यही ना करते हैं कि आप हर मंथ मतलब एवरी मंथ आप क्या करते हैं कि आप रिचार्ज कराते हैं। उसी तरीके से जब कभी भी आप पब्लिक आईपी एड्रेस लेते हैं, तो पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपको हर साल कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, जो कि सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। सेकंड थिंग्स क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस जो राउटर को मिल रहा है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, जो आईपी दे रहा है, वो फिक्स होता है। वो जिसको एक बार अलॉट हो जाता है, वो आईपी एड्रेस कभी भी दूसरे को अलॉट नहीं होता। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस। आइए इसको एक इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? इंटरनेट। और ये क्या है? हमारा राउटर। इंटरनेट ने राउटर को क्या प्रोवाइड किया? एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया। ठीक, अब ये जो आईपी एड्रेस इसको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हमने लिखा है? पब्लिक आईपी एड्रेस। इंटरनेट ने जो राउटर को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, वो क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर आप ऊपर देखिए तो ऊपर हमने लाइन में फर्स्ट लाइन में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस आईपी एड्रेस प्रोवाइड आईएसपी। मतलब यह आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड कराता है? आईएसपी, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया। इट्स वैलिड इज 1 ईयर, मतलब ये कितने साल के लिए वैलिड होता है? 1 साल के लिए। और सेकंड थिंग्स क्या है कि इसको हर साल क्या कराना पड़ता है? आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, ताकि हर बार आपको यही आईपी एड्रेस क्या होता रहे? मिलता रहे। और अगर आप इसको रिन्यूअल नहीं भी कराते हैं, आप रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो आपको इंटरनेट ही चलेगा। ठीक, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये आईपी एड्रेस किसी और को प्रोवाइड कर दिया जाए। नो, ये आईपी एड्रेस आपको अगर अलॉट हो गया तो ये सिर्फ क्या है? आपके लिए ही रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? These addresses are assigned to device on a private network such as a home or office network. इन द सेंस की जो प्राइवेट और आईपी एड्रेस है आपका, वो जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है वो राउटर प्रोवाइड करता है। अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा पब्लिक आईपी एड्रेस, तो पब्लिक आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा था? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन द सेंस इंटरनेट के थ्रू जो राउटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो रहा था वो क्या था? पब्लिक आईपी एड्रेस। लेकिन अब राउटर के थ्रू जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, इन द सेंस जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, उन सबको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो आइए प्राइवेट आईपी एड्रेस को इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा इंटरनेट। ठीक, ये हमारा क्या है? राउटर। इंटरनेट ने राउटर को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया वो क्या था? पब्लिक आईपी एड्रेस था। अभी हमने बताया पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? जो इंटरनेट इन द सेंस सर्विस प्रोवाइडर जो राउटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस। बट भाई अगर मान लीजिए कि आपके घर में राउटर है, आपने वाईफाई कनेक्शन लिया, राउटर कनेक्शन लिया, तो आप उसे सिर्फ एक ही डिवाइस को कनेक्ट करोगे नहीं, आप उसे 10 डिवाइस कनेक्ट करोगे। तो 10 डिवाइस के लिए जो आईपी एड्रेस तैयार करेगा वो कौन तैयार करने वाला है? अब आपका कौन तैयार करेगा? राउटर तैयार करता है। देखिए, ये क्या है? हमारा क्लाइंट। इसका आईपी एड्रेस 142 लास्ट हम देख रहे हैं। ये जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस। सेकंड क्लाइंट इससे कनेक्ट हुआ, उसने क्या दे दिया? 143। ये भी क्या हो गया? हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। थर्ड कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, उसने भी इसको क्या दे दिया? एक 144 करके आईपी एड्रेस दिया। लास्ट हम डिजिट पढ़ रहे हैं। और इन सारे को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब आप ऐसे समझिएगा, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट राउटर को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है वो क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जो कि 1 साल के लिए होता है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है आपको, और जिसको एक बार अलॉट हो जाता है उसको कभी दूसरे और को अलॉट नहीं है। सेकंड थिंग्स क्या है कि जो राउटर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है, मतलब राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों को कोई ना कोई आईपी एड्रेस मिला हुआ है। और ये तीनों आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड कराता है? राउटर। मतलब राउटर उस समय क्या हो जाता है? सर्वर हो जाता है। ठीक है, जो कि क्लाइंट को क्या करता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। और यह आईपी एड्रेस फिक्स होता है। यह आईपी एड्रेस तभी चेंज होता है जब आप इससे कोई नया डिवाइस कनेक्ट करेंगे या किसी नए डिवाइस को रिमूव करके ऐड करेंगे।
तभी आपको आईपी एड्रेस बदलेगा, अदरवाइज ये आईपी एड्रेस नहीं बदलता है। को हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसपी सर्वर, जो कि ये पूरा क्या है आपका डायग्राम। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक, जैसे कि स्टैटिक नाम से क्लियर हो रहा है, फिक्स हो जाना। A static IP address is a permanent address for a device that does not change। अभी आप कहेंगे कि भाई जो राउटर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा था वो भी तो चेंज नहीं हो सकता, तो ये क्या है, नहीं वो चेंज हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, जब आप ऐड और रिमूव हो रहे हैं। और ये क्या है, यहाँ पे आप ऐड होइए और चाहे रिमूव होइए, यहाँ पर जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा वो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा आपको, जो नेटवर्क को स्टैब्लिश करेगा। नेटवर्क को स्टैब्लिश करने का मतलब क्या, अगर आप एक लैब में, आपने अभी एक नया लैब बनाया, उसमें 10 सिस्टम कनेक्ट किए हैं और 10 सिस्टम को चाहते हैं कि आपस में कनेक्ट हो जाए, डेटा इधर से उधर शेयर होने लगे, तो आप क्या यूज करेंगे, लैन यूज करेंगे। आपने इंटरनेट को यूज करना नहीं है, आपने क्या यूज करना है, बस डेटा को शेयर करना है कि इधर से उधर डेटा शेयर हो जाए, आपस में ही डेटा शेयर करें। तो उस कंडीशन में भी हम डेटा शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो डेटा जब हम शेयर करने की बात कर रहे हैं तो हमें नेटवर्क पे आना है, और नेटवर्क पे एक दूसरे सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। और वो आईपी एड्रेस जो होता है वो स्टैटिक होता है, जिसने नेटवर्क बनाया है, अगर वो आईपी एड्रेस जो एक बार एक सिस्टम को अलॉट कर देता है, वो आईपी एड्रेस फिक्स हो जाता है, इन द सेंस स्टैटिक हो जाता है। वह तभी चेंज होता है जब जिसने नेटवर्क बनाया है वो चेंज करे तब, अदरवाइज वो आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस। आइए हम इसको इमेज के थ्रू समझते हैं कि स्टैटिक आईपी एड्रेस हमारा होता क्या है। अब हमारे पास आने वाला है एक सर्वर। ये हमारा जो सर्वर होता है वो लोकल होता है, इसका इंटरनेट से कोई रिलेशन नहीं होता। ये हमारा क्या है, स्विच। स्विच इन द सेंस जिससे हम क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे, इन द सेंस एक साथ 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है ना, तो हम उसके लिए किसका सहारा लेंगे, किस डिवाइस का सहारा लेंगे, उस डिवाइस का, जिसका नाम क्या है, स्विच। देखिए यहाँ पर कितने सिस्टम कनेक्ट हुए, एक साथ आपके 3 सिस्टम कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस इन द सेंस लोकल सर्वर, जो लोकल कंप्यूटर द्वारा स्विच से कनेक्ट करके जो क्लाइंट कनेक्ट किए जाते हैं, उनको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। उस आईपी एड्रेस को तभी चेंज किया जा सकता है जब कौन चाहे, जिसने नेटवर्क को बनाया है, तभी आईपी एड्रेस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई चेंज होगा, डायनेमिक। तो डायनेमिक में क्या है, अ डायनेमिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब डायनेमिक आईपी एड्रेस जो होता है वो समय समय पर क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसका क्या मतलब है, कैसे है कि समय समय से बदलता रहेगा, तो आइए देखते हैं इमेज के थ्रू। देखिए डीएचसीपी, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जैसे कि इंटरनेट ये हमारा नेटवर्क टावर है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल या क्या बोलते हैं लैपटॉप या क्या बोलते हैं कंप्यूटर, ठीक है, या टैब, जो भी हम डिवाइस इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, टावर से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सारे डिवाइसेस हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, अब ये जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं इनको आईपी एड्रेस मिला होगा, कैसे, मतलब आप कैसे समझ रहे, जैसे कि मान लीजिए हम मोबाइल ने गूगल यूज किया, लैपटॉप ने याहू यूज किया, और एक और मोबाइल है जिसने जीमेल यूज किया। तो जब ये सब इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो इन सब को कनेक्ट होने के लिए नेटवर्क से, किससे, नेटवर्क से, इन द सेंस इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, एक आईपी एड्रेस दे दिया गया। ठीक, जब वो आईपी एड्रेस दे दिया गया, उस आईपी एड्रेस से ये भी क्या काम कर दिया, जो क्लाइंट थे वो काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये काम किए, काम करने के बाद इन्होंने इंटरनेट क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब इंटरनेट ऑफ कर दिया, फिर उसके बाद फिर से इनको जरूरत पड़ी और ये फिर से क्या हुए, फिर से इंटरनेट से कनेक्ट होने की कोशिश की। तो जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो इनको जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा, पुराना वाला नहीं, अब वो क्या होगा, नया होगा। मतलब ये जितनी बार भी जो क्लाइंट हैं इंटरनेट से नेटवर्क के थ्रू जितनी बार भी कनेक्ट और डिसकनेक्ट होंगे, उतनी बार उनको क्या होगा, न्यू आईपी एड्रेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके सर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।